हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी आपके अपने यूट्यूब परिवार में सभी कृषि योद्धाओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे जो विद्यार्थी कृषि प्रवेशक वैकेंसी 2023 की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए एक वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक है पशुपालन विज्ञान का कि पशुओं में सींगरोधन है वो किस प्रकार से किया जाता है और सींगरोधन की मुख्यतः है वो कितनी विधियां होती है और कौन सी विधि है वो कौन से पशुओं हेतु उपयोग में ली जाती है और मुख्यतः हमारे डी हार्डनिंग और डिसबर्डिंग के है वो क्या क्या लाभ और हानियां होती है, इसके बारे में हम थ्योरी रूप में है वो आज पढ़ेंगे। और आपकी ये टॉपिक है वो कृषि प्रवेशक वैकेंसी में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है और लगभग आपके 2023 में इस टॉपिक से एक या फिर दो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपके इस क्लास को है वो आप पूरा लास्ट तक जरूर वॉच करना और आपको क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कृषि योद्धाओं में इस क्लास को शेयर करना ताकि हर एक विद्यार्थी तक हमारी ये थ्योरेटिकल क्लास है वो पहुंच सके और हर एक विद्यार्थी अपनी तैयारी को है वो और ज़्यादा मजबूत बना सके। तो चलते हैं, सबसे पहले है वो हम बात करेंगे कि पशुओं का सींगरोधन है वो किस प्रकार से किया जाता है और पशुओं के सींगरोधन को क्या कहते हैं। तो पशुओं के सींगरोधन के अन्य नाम है वो डी हार्निंग या फिर डिसबर्डिंग भी कहा जाता है। आपके क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डी हार्निंग है वो कहते किसे हैं और ये कब की जाती है। मुख्य रूप से है वो पशुओं में सींगरोधन है डी हार्निंग जन्म के लगभग 1 से 2 सप्ताह में करना चाहिए। कितने 1 से 2 सप्ताह में, यहाँ पर आपके 7 से 14 दिन भी आपके ऑप्शन में है वो आप आ सकता है। और आगे हम बात करेंगे मुख्य रूप से डी हार्निंग और सींगरोधन की है वो कितनी विधियाँ होती है। तो मुख्य रूप से सींगरोधन की है वो 5 विधियाँ होती है। कितनी 5 विधियाँ हैं वो होती है। इसमें नंबर 1 विधि है वो है रासायनिक विधि, नंबर 2 विधि है गर्म छड़ द्वारा, नंबर 3 है आरी विधि, नंबर 4 है इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिहार्निंग विधि और नंबर 5 है इलास्टेटर या फिर रबर बैंड विधि। ये आपकी 500 विधियों के बारे में है वो हम थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे कि कौन सी विधि है वो कौन से पशुओं में उपयोग ली जाती है और किस प्रकार से है ये उपयोग में ली जाती है। इसका आपको मैं अलग अलग डायग्राम में भी समझाऊंगा, डायग्राम में भी आपको दिखाऊंगा कि ये विधि कौन सी है, किस प्रकार से है वो पशुओं में ये उपयोग में ली जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी रासायनिक विधि है नंबर 1, क्या सींगरोधन की रासायनिक विधि है उसके बारे में। और ये विधि आपकी है वो वेरी वेरी मोस्ट विधि है। अगर आपके सींगरोधन में से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो इस विधि से आपके जरूर एक क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो यह सींगरोधन की सबसे उपयुक्त और वैज्ञानिक विधि है। क्या, तो आपके क्वेश्चन आ सकता है सींगरोधन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है। तो आपके रासायनिक विधि है यह सींगरोधन की सबसे उपयुक्त और वैज्ञानिक विधि है। और यहाँ से आपकी इस लाइन से है ये वेरी वेरी मोस्ट एक है टॉपिक लाइन है आपकी कि इस विधि में KOH कास्टिंग पोटास एवं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रासायन की छड़ का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आपका कैसे आएगा कि सींगरोधन में कौन से रसायनों का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन आपको कृषि प्रवेशक वैकेंसी में देखने को मिल सकता है। तो आपके वेरी वेरी मोस्ट ये विधि है वो होने वाली है। तो इसमें है वो कास्टिंग पोटास KOH और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके नीचे आप अंडरलाइन लगा लेना। आगे हम बात करेंगे ये आपकी विधि है वो 1 से 2 सप्ताह के पशुओं में की जाती है। रासायनिक विधि से सींगरोधन है वो 1 से 2 सप्ताह के पशु हो जाते हैं तब हम करते हैं। और आगे हम बात करेंगे हमारी विधि नंबर 2 के बारे में, गर्म छड़ द्वारा सींगरोधन। क्या, गर्म छड़ से सींगरोधन किस प्रकार से किया जाता है। तो यह पूर्णतः आपकी सुरक्षित विधि नहीं है। क्या, सींगरोधन की पूर्णतः सुरक्षित विधि नहीं है और इस विधि से पशु के सिर में है वो कीड़े पड़ने का खतरा बना रहता है। तो यह आपकी गर्म छड़ द्वारा है ये पूर्णतः सुरक्षित विधि नहीं है और इस विधि में पशुओं के सिर में है वो कीड़े पड़ने का भय ज़्यादा बना रहता है। तो पशुओं में सींगरोधन की सबसे उपयुक्त विधि है वो आएगी आपकी रासायनिक विधि। और रासायनिक विधि से पशुओं में सींगरोधन करते हैं तो KOH और NaOH रसायनों की आपको आवश्यकता होती है। और आगे हम बात करेंगे हमारे
विधि नंबर 3 के बारे में क्या, आरी द्वारा सिंगरोधन। आरी द्वारा सिंगरोधन में है वो इस विधि, यह विधि आपके बड़े पशुओं में उपयोग ली जाती है और अधिक उम्र वाले पशुओं हेतु उपयोगी विधि है। क्या अधिक है उम्र वाले पशुओं के लिए है, वो कौन सी विधि उपयोगी है आपकी, आरी द्वारा सिंगरोधन। आगे हम बात करेंगे, आरी द्वारा अपने हिसाब से है वो सींगों को हम काट सकते हैं, जैसा हमें अच्छा लगे कि यहाँ से सींगों को काटना चाहिए वहां से है वो सींगों को हम काट सकते हैं। यह आपकी हो गई विधि नंबर 3, आरी द्वारा सिंगरोधन। आगे हम बात करेंगे विधि नंबर हमारी 4 के बारे में, कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक डिहार्नर विधि। यह भी आपकी वेरी मोस्ट विधि है। आपका आ सकता है कि 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट डिहार्नर यंत्र को किस विधि में काम में लिया जाता है और कितने सेकंड तक इसे विधि में डिहार्नर यंत्र को है वो रखा जाता है। तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिहार्नर विधि में है वो इस विधि में 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर है वो डिहार्निंग यंत्र को गर्म करके 10 सेकंड तक सींग कलिका पर है वो हम रखते हैं और जिससे सींग कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती है और जिससे आपके सींग है वो वृद्धि नहीं कर पाती। और ये आपकी अत्यधिक दर्द युक्त विधि है, इसमें पशुओं को ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन इसमें है वो सिंगरोधन की ये भी एक अच्छी विधि मानी जाती है। इसमें सींग है वो वापिस वृद्धि नहीं करते, सींगों की कोशिका को है वो नष्ट कर दिया जाता है। और आगे हम बात करेंगे हमारी विधि नंबर 5 के बारे में कि इलास्ट्रेटर या फिर रबर बैंड विधि। इसमें है वो आपके अलग अलग इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लाइनें हैं कि यह विधि है वो 10 सेमी तक लंबे सींगों वाले या फिर छोटे सींगों वाले पशुओं के लिए है वो उपयोग में ली जाती है। और इस विधि में आपके सिंगरोधन में है वो 3 से 6 सप्ताह का समय लगता है। ये आपके समय है वो ओनली इस विधि में ही चेंज है, बाकी सभी विधियों में लगभग है वो समान समय लगता है ओनली आरी विधि को छोड़कर। तो आपके इसमें इस लाइन से है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंगरोधन की कौन सी विधि में सबसे ज़्यादा समय लगता है, सबसे ज़्यादा है वो समय लगता है। तो आपका आएगा इलास्ट्रेटर या फिर रबर बैंड विधि और या फिर आरी विधि है, इसमें से आपका एक क्वेश्चन है वो राइट होगा। और यह विधि है मुख्य रूप से छोटे पशुओं जैसे भेड़ और बकरी में है वो मुख्यतः उपयोग में ली जाती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भेड़ व बकरियों में सिंगरोधन की कौन सी विधि है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो आपके रबर बैंड विधि या फिर इलास्ट्रेटर बैंड विधि है वो भी काम में ली जाती है। तो आपके ये हमारे आज पशुपालन विज्ञान का पॉइंट नंबर 4 है वो पशुओं में सिंगरोधन आपके क्लियर हो चुका है। इस टॉपिक से आए हमारी इस क्लास से आपके 1 या 2 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी कृषि पर्यवेक्षक वैकेंसी है तो डेली आपको ये थ्योरी क्लास है वो मिल सके। और आपको इस यूट्यूब चैनल पर कृषि पर्यवेक्षक वैकेंसी है तो सारा कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरी के रूप में करवाया जाएगा, जो कि आपके YouTube पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत से YouTube पर आपको है वो ओनली प्रश्नोत्तरी क्लास मिलेगी, लेकिन आपको हमारी तरह से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेकर है वो हम आपके लिए आते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा है वो आपकी तैयारी को बेहतर बना सके। और वीडियो को हो सके उतना लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।